वाराणसी सामूहिक हत्याकांड का हुआ खुलासा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव भारत न्यूज पर। आज हम आपको एक बेहद ही सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पूरे वाराणसी को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भदेनी में हुए सामूहिक हत्याकांड की, जिसने एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। घटना स्थल में 5 नवंबर 2024 की रात को वाराणसी के थाना भेलूपुर क्षेत्र के भदेनी में राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी नीतू गुप्ता और उनके 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और खुफिया जानकारी के आधार पर जांच शुरू की और आखिरकार अथक प्रयास के बाद पुलिस को इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों का सुराग मिल गया। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त 1 लाख के इनामी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की और उसके सह अभियुक्त भाई प्रशांत गुप्ता उर्फ जुगनू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्त मृतक राजेंद्र गुप्ता के भतीजे हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए 5 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एक एयरटेल पोर्टेबल वाईफाई डोंगल बरामद किया है। ताश में अभियुक्तों ने बताया कि उनके माता पिता और दादा दादी की हत्या 1997 में उनके चाचा राजेंद्र गुप्ता ने की थी। इस घटना के बाद से ही दोनों भाइयों के मन में अपने चाचा के प्रति गुस्सा और बदला लेने की भावना थी। अभियुक्तों ने बताया कि उन्हें राजेंद्र और उनके परिवार द्वारा नौकरों की तरह रखा जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी। अभियुक्तों ने बताया कि 2022 में राजेंद्र और उनके बेटे ने उन्हें बुरी तरह पीटा था और घर में बंद कर दिया था। उसी समय उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने की योजना बनाई थी। उन्होंने फर्जी आईडी पर सिम कार्ड खरीदे और बिहार से 2 पिस्तौलें खरीदी। योजना के तहत उन्होंने 4 और 5 नवंबर की रात को राजेंद्र गुप्ता को रोहनिया स्थित उनके निर्माणाधीन मकान पर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने भदेनी स्थित घर पर नीतू गुप्ता और उनके 3 बच्चों की हत्या कर दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विशाल गुप्ता मुगल सराय रेलवे स्टेशन से बिहार और फिर कोलकाता भाग गए। वह पटना, कोलकाता और मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर छिपते रहे। पुलिस से बचने के लिए वह अपने भाई प्रशांत से इंस्टाग्राम पर बात करता था और इसके लिए उसने 2 फर्जी आईडी बनाई। 6 फरवरी 2025 को विशाल गुप्ता अपने भाई प्रशांत से मिलने और पैसे का लेन देन करने के लिए पटना से आया था। तभी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उसको आज गिरफ्तार किया है। ये जो पूरा घटनाक्रम था वो इस तरह रहा, जो पूछताछ में जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उसमें एक अभियुक्त का नाम विशाल गुप्ता और विक्की, इसने एक्चुअल में 5 मर्डर किए थे, और उसका भाई प्रशांत गुप्ता और जुगनू, जो इसकी कॉन्स्पिरेसी में योजना बनाने से लेकर के मर्डर करने के बाद अपने भाई को पैसा पहुंचाना, उसकी मदद करना, इन सब में सम्मिलित था। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज से करीब 25 वर्ष पूर्व 1997 में हत्या कर दी थी और पूरी प्रॉपर्टी जो थी उस पर कब्जा कर लिया था। ये बच्चे अनाथ हो गए थे। इन बच्चों को जैसा इसका कहना है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी राजेंद्र गुप्ता की, वो इन बच्चों को प्रताड़ित करता था, इनको मारता था, पीटता था। एक बार जो छोटा भाई है विक्की ने, दूसरा वाला जुगनू, उसको घर में बंद कर दिया था कई दिनों के लिए। की सामूहिक हत्या हुई थी, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे इनकी हत्या की गई। इसी से संबंधित अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त है उसका नाम विशाल गुप्ता उर्फ विक्की है। उसका भाई हत्याकांड में सहयोगी रहा जुगनू, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान ये सामने आया है कि जो अभियुक्त विक्की
के माता पिता की हत्या आज से करीब 25 वर्ष पूर्व 1997 में इसके चाचा ने की थी और उसके दादा की भी हत्या कर दी थी और सारी प्रॉपर्टी को उसने हड़प लिया। इसके बाद ये बच्चे अनाथ हो गए थे और इन बच्चों को इसका चाचा फिजिकली और मेंटली हैरेस करता था, उनको मारता पीटता था, कमरों में अक्सर कई कई दिन बंद कर देता था। इसीलिए इन चीज़ों से शुद्ध होकर के इन लोगों ने लगभग 2 वर्ष इसके मर्डर करने की और इसके परिवार का मर्डर करने के लिए की योजना बनाई थी। मुख्य रूप से ये अपने माता पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने बिहार से जाकर के 2 पिस्टल खरीदी, उसके बाद इन 5 लोगों की हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत ये व्यक्ति अलग अलग शहरों में मुंबई, कलकत्ता, पटना में जगह जगह पर ये रहता रहा। इस दौरान इसने कभी भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं किया। ये केवल ईमेल के माध्यम से अपने भाई के संपर्क में था। पुलिस इसके लगातार इसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। आज जब ये अपने भाई से पैसा लेने के लिए बनारस आया, पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त थी और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। सर, आपने बताया कि इंस्टाग्राम से ये इंस्टाग्राम के द्वारा इसने 2 फेक आईडी बनाई थी, 2 मेल आईडी थी। मेल आईडी से भी संपर्क में था और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी केवल अपने भाई के संपर्क में था। सर, जुगनू को तो पहले सामूहिक हत्याकांड में विशाल ही था कि उसके साथ और भी लोग थे, कुछ लोग थे, 5 लोगों की हत्या हुई है। अकेले किया है या और भी कुछ के साथ? देखिए, इस हत्याकांड में जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ये और इसका भाई सहयोग में था और इसके द्वारा स्वयं सारे मर्डर किए गए हैं। इसके साथ में अन्य कोई व्यक्ति अभी तक प्रकाश नहीं। सर, पहले रोहनिया में गया था कि पहले बदायूं में उसने हत्या की थी? पहले इसने रोहनिया में हत्या की, उसके बाद भदैनी में इसने आकर के बचे हुए मर्डर किया। सर, जुगनू को तो पुलिस ने पहले भी हिरासत में लिया था जब घटना हुई थी, उसमें पूछताछ हुई थी। इन दोनों ने मिलकर के बनाई थी और इसको फाइनेंशियल सपोर्ट उसके भाई के द्वारा दिया गया। सर, 2 हत्याकांड में राजेंद्र गुप्ता की मां को कुछ जानकारी थी कि नहीं? देखिए, माँ का हत्या में कोई एक्टिव रोल अभी तक नहीं सामने आया। भैया का है ये लड़का जो अभी तक की जांच में आया है, घर में कई बार जिक्र किया था कि मैं हत्या करूँ, जैसा उसकी माँ बताती भी है। और माँ अक्सर, दादी जो अक्सर मना करती थी कि इस तरह के कांड को अंजाम मत देना, ठीक नहीं हुआ। लेकिन उसको संभवतः अंदेशा नहीं था कि सचमुच इस तरह का ये कांड करने का। अभी तक उसका कोई रोल हत्या में सामने नहीं है। सर, 2 हत्या का इस्तेमाल किया गया हत्या के लिए, कितनी क्या बरामद किया गया अभी तक? सर, अभी इसमें इसके पास में जो मोबाइल फोन, डोंगल वगैरह जिसके जरिए ये अपने भाई के संपर्क में आपस में कनेक्टेड थे और घटना से पूर्व और घटना के बाद लगातार योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने ये योजना बनाई थी। इसको हम कोर्ट में इन जो हमको मोबाइल और डोंगल मिले हैं। सर, आपराधिक इतिहास भी रहा इन लोगों का पहले? नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये पहला अपराध इन्होंने किया।